नमस्कार। अभी हम एक ऐसे परिवार में मौजूद है जिस परिवार के व्यक्ति को बहुत ही बेरहम तरीके से खत्म कर दिया जाता है। आपको बताना चाहेंगे, उनके सर को धड़ से अलग कर दिया जाता है। जब हमने परिजन से बातचीत की तो परिजन का यही कहना है कि रात में खाना खा करके वो बथान पे सोने के लिए चले जाते हैं और हर रोज वो बथान पे ही सोते थे और दूसरे सुबह जैसे ही हम उनको जगाने के लिए जाते हैं और चद्दर हटाते हैं तो देखते हैं सर को धड़ से अलग कर दिया गया है और परिवार वाले वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। तब का जब आप स्थिति देखिएगा तो आप खुद भी हैरान हो जाइएगा कि कोई व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। जब हमने परिवार वाले से बातचीत की तो परिवार वाले का ये भी कहना है किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं थी, बस ऐसा था कि कुछ महीने पहले हमने एक जमीन बेची थी किसी व्यक्ति को, लेकिन कागज पत्तर हर एक चीज वो ले लिया था, लेकिन एक भी पैसा हमें नहीं दिया था उस जमीन का। और आपको बताना चाहेंगे ये व्यक्ति जमीन इसी वजह से बेचा था क्योंकि वो अपने छोटी बेटी का शादी करना चाहता था, इसीलिए सोचा था जमीन बेच करके हम अपनी बेटी का शादी करेंगे। बेचारा जमीन तो बेच दिया, कागज पत्तर भी सामने वाले व्यक्ति ले लिए, लेकिन एक भी पैसा नहीं दिए। और परिवार का यही कहना है कि शायद उसी व्यक्ति के द्वारा हमारे भाई को, हमारे पति को, हमारे पिता को खत्म किया गया है। चूंकि यहाँ पे मृतक के बड़े भाई मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उन्हीं से आप सभी को इस घटना की पूरी जानकारी दें। आप ही के छोटे भाई थे? हाँ, छोटे भाई थे। क्या नाम था उनका? लक्ष्मी निवास सिंह। अच्छा, ये घटना कितने तारीख को हुई है? 4 तारीख को रात में हुई है। रात में? हाँ। और आप लोग बॉडी को 5 तारीख को देखे? हाँ, 5 तारीख को सुबह हम लोग उनकी औरत गई हाँ। बकरी और गाय बांधने के लिए। हाँ। और तब उसको जगाई तो न जगे तो चादर हटाई तो देखी पूरा गला काट दिया था। गला एकदम गला अलग कर दिया? नहीं, अलग नहीं, थोड़ा पीछा लगा हुआ था। मतलब थोड़ा सा पीछे लगा हुआ था, एकदम हटा दिया? पूरा हटा दिया था। अच्छा, ये बताइए, रोज वो जा करके बथान रोज वहीं सोते थे। मतलब खाना वाना खा करके घर से जाते थे, वही सोते थे। मतलब रात में कोई हलचल नहीं? बेचते थे, कोहड़ा बेचते थे, केला बेचते थे। उस बाजार करके आएंगे, खाएंगे और जाएंगे अपने बथान में सोएंगे। रात में कभी भी कोई हलचल का पता नहीं? कोई हलचल का पता नहीं चला। जग चल रहा था। हाँ। हमारे यहाँ दुर्गा जी का मंदिर पर जग चल रहा था। वो जग देख करके आए 11 बजे करीब में। कब आए कब नहीं आए, बाकी 11 बजे के बाद ही संपूर्ण होता था। वो आए, उसके बाद गए उधर सोने के लिए। सोने के बाद जब हम लोग, कौन जानता है कि किसने ये क्या किया। हाँ। सुबह में देखे तो बॉडी का, देखे तो हमारे भाई का गला काट दिया गया था और भी जख्म का निशान। हाँ, यहाँ आँख का हड्डी तोड़ दिया था, यहाँ सर में 2 दाब मारा था। हाँ। और हाथ में कहीं? हाथ में नहीं लगा था, हाथ में दबा करके हाथ उसको दाब करके तब गला रहता था। जो बिस्तर था वो इधर उधर फेंका भी था? नहीं, ऐसे बिछा दिया था, उसको गमछा भी बांध दिया था उसके सर पर। हाँ। और आप लोग सुबह जा करके चद्दर हटाते हैं तो अपने भाई, उनकी वाइफ जाती है। हाँ। इस हालत में बॉडी मिला। सुबह कितने बजे आप लोग? 4:30 बजे वो देखी थी। बताइए, 4:30 बजे जब परिवार के लोग वहां पे जाते हैं कि गाय को अब चारा देना है, तो जब वहां पे पहुंचते हैं तो आप देख सकते हैं यही वो पत्नी है जो अपने पति को वहां पे उठाने के लिए जाती है कि सुबह हो चुका है। और जैसे ही ये पत्नी चद्दर हटाती है तो देखती है कि इनके पति इस दुनिया में मौजूद नहीं है। इनके पति का सर को धड़ से पूरी अलग कर दिया गया और हाथ एकदम मुड़ा हुआ था और भी बॉडी के बहुत सारे पार्ट पे चोट का निशान था। मतलब चेहरा को आप बोल सकते हैं, आंख के पास था, मुंडी पे था और आराम से वो चद्दर पूरा ढका हुआ था। चद्दर से उनका शव जो है पूरा चादर से ढका हुआ था। और जब ये माता जी देखती है तो ये वहीं पे बेहोश हो जाती। और भी गांव के लोग वहां पे दौड़े भागे जाते हैं तो गांव के लोग भी उस शव को नहीं देख पाते हैं। शव का स्थिति इतना ज्यादा खराब था। ये सारा जो घटना हुआ है, इस पे क्या लग रहा है? किसी से कोई लड़ाई झगड़ा किसी से दूसरा से नहीं था, उसी से पैसा लेना था। वही उसी के चलते हमारे भाई का, वही हमारा भाई का जान मारा है। जमीन कब बेचे थे आप लोग? वो 5वां महीना बेचे थे 2023 में। 2024 में। मतलब साल भर हो गया? हाँ, साल भर हो गया। और उसके बाद से कितना पैसा का जमीन था वो? 3,62,500 रुपया का जमीन था। उसमें कितना पैसा आपको दे दिया? एक भी पैसा नहीं दिया है। मतलब 2024 के मई मंथ में वो जमीन बेचा गया था और जमीन का सारा कागज पत्तर वो ले लिया? हाँ, ले लिया था। और एक पैसा नहीं दिया। कहाँ का रहने वाला है? मगहा के रहने वाला है। यही इसी गाँव के रहने वाला है। क्या लग रहा है कि उसी के द्वारा? हाँ, उसी के द्वारा हुआ है, दूसरे के द्वारा नहीं हुआ।
वो लोग है कहाँ अभी? अभी घर में है। घर में ही है कि घर से फरार? घर में दिन में रहता है, रात में किधर गायब किधर हो चला जाता जाता है। हाँ, बताइए, अभी किसी की गिरफ्तारी हुई? अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। बताइए, पूरा पूरी लग रहा है कि वही लोग हाँ, हम वही किया ही है, दूसरा ताकि पैसा ना देना पैसा ना देना पड़े। अच्छा, सुने हैं जो 5 तारीख को जिस दिन आप लोग शव को देखे थे सुबह में, तो उसी तारीख को वो दारू वारू पी, मतलब शराब वराब ईद के दिन वो अपने घर बुला कर ले गया था। मीट चावल खिलाया हाँ, और दारू पिलाया कि नहीं पिलाया, हाँ, बाकी ईद के दिन वो बुला कर ले गया था। मुसलमान हाँ, मुसलमान था। ईद के दिन वहाँ हाँ, अपने घर हाँ मीट भात खाया है। उसकी वाइफ बोल रही थी कि वो कहे हैं कि मीट भात खाया। और उसके बाद 4 तारीख को ये हाँ, घटना 4 तारीख को ये घटना हो गई। आप कौन हुए? बेटी हुए? बड़ी बेटी है, बड़ी बेटी है। क्या नाम हुआ आपका? प्रियंका कुमारी। आपके पिता थे वो? हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप भी? जिस दिन आपके पापा के साथ ये घटना हुआ है उस दिन आप यहीं पे थे? हाँ, आप भी सुबह में मम्मी के साथ गए थे? हाँ, मम्मी मेरे आगे गए थे, हम पाछे से गए थे। आगे आगे मम्मी थी, पीछे पीछे आप थे? हाँ, तो मम्मी मेरे गई ना, तो जगह ऐसी झकझोर कर तो चादर हटाई तो गला काट दिया था। हटा दिया गया था गला। बताइए, और भी चोट का निशान था तो शरीर में? बहुत सब काट दिया, सब भाई सब सबको हटा दिया गया। और भी कभी किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ था आस पड़ोस में? किसी से नहीं, सब पैसे के चलते मेरे पापा जी की जान ले लिया था। पैसे की वजह से ही? हाँ, वो जमीन क्यों बेचे थे पापा? मैं छोटी बहन के शादी के लिए। छोटी बहन के शादी के लिए? हाँ, और ना अभी वो जमीन का पैसा आया आपके पास, ना ही पापा रहे? नहीं, वो लोग कहाँ है जो ये घटना किया? वो लोग कहाँ है? घर पे है। घरे पे रहते हैं? रात में भागा और दिन में घर पे रहता है। दिन में घर पे रहते और रात में भाग जाते हैं घर से, हाँ, क्योंकि पुलिस सब आता है। हाँ, अब देखिए, ये सबसे बड़ी बेटी है और इनका तो विवाह हो चुका है, इन्हीं के पिताजी थे वो, और इनकी जो छोटी बहन है उनका विवाह करने के लिए वो व्यक्ति जो मृतक है, जो हमारे बीच आज मौजूद नहीं है, वो जमीन बेचा था कि हम अपनी छोटी बेटी का विवाह करेंगे। लेकिन आपको बताना चाहेंगे वो छोटी बेटी यही है, ये आप देख सकते हैं, वो छोटी बेटी यहाँ पे हमारे बीच मौजूद है, लेकिन इनके पिता आज इस दुनिया में मौजूद नहीं। के रहने वाले हैं आप? हमारे घर होना उधर है? लोंगड़वानी हम ना घटना के बारे में जानते हैं ना? जाना था नहीं, लेकिन हम कैसे आदमी थे ये? आदमी को जानते थे ना जो मरे हैं? जानता नहीं ने पर्दार हम। हाँ, सब्जी बेचते थे ये? हाँ, सब्जी किन बेचल जाए दे के घर में कोड़ा गाला लगल बा। किसी से लड़ाई झगड़ा भी था इनका? दूसरा कोई से नहीं खे, किसी से लड़ाई ना केहू से नहीं खे, बच्चा से नहीं खे। अच्छे आदमी थे? हाँ, बहुत अच्छा आदमी रहले, अपने कमात रहले, खात रहले। हाँ। लंगड़ रहे कले, दूगो बेटी रहली सब। दूसरा मतलब लंगड़े होने के बावजूद भी सब्जी उब्जी बेचते थे, बेटी का शादी हाँ, कराने के लिए हाँ। जमीन बेचे थे? अच्छा, क्या लग रहा है दादी, जमीन के लिए ऐसा हुआ जमीनिया है? के बारे में हाँ। सब जमीन के बारे में भइल बा, दूसरा कुछ के झगड़ा नहीं के। जो सब गांव के लोग रोवत था, कितना अच्छा आदमी रहला जी, का कहे के जो मतलब खत्म कर देंगे तो पैसा नहीं देना नहीं पड़ेगा। देगा। हाँ, यही ना? आप देखे थे उनके शरीर को? आई हो दादा, केहू नहीं के देखे गए लोग, देखे नहीं के देले, देखने वाला नहीं था? उहे देखले बड़ी समय दिया, दूसर कोई नहीं के देखे गए। यहाँ पे आपने पूरे के पूरे परिवार वाले का बयान सुना। चूंकि माता जी का हालत काफी ज्यादा खराब है, जो मृतक की पत्नी है उनका हालत काफी ज्यादा खराब है, वो मुंह से बोल भी नहीं पा रही है। आप उनकी बेटी का हालत भी देख सकते हैं, ये भी नहीं बोल पा रही है अच्छे से, हालत इतना ज्यादा खराब है। मतलब सबका स्थिति जब आप देखते तो आप खुद भी हैरान हो जाते, क्या क्या कोई व्यक्ति ऐसा कर सकता है। आगे हम पुलिस प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि जो भी इस घटना में शामिल है, जिसके द्वारा भी ये घटना किया गया है, इस केस की सबसे पहले अच्छी तरीके से जांच पड़ताल होनी चाहिए, और जो भी इस केस में शामिल है, जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। आगे आप सभी को क्या लगता है, प्लीज आप लोग भी अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।